मम्मी पापा हमारे साथ ही रहेंगे। हाँ पापा, सब फाइनल हो गया है। बिल्डर से भी बात हो गई है और मैंने सारा पेमेंट भी कर दिया है। आप बस कल मम्मी पापा के साथ आ जाइए और परसों के दिन रजिस्ट्री हो जाएगी। नीरज फ़ोन पर बात करते हुए बहुत खुश था। फ़ोन रखकर उसने अपनी पत्नी पूर्वा को आवाज़ दी। पूर्वा, पूर्वा, एक गुड न्यूज़ है। अपने बिल्डिंग के बी विंग के सेकंड फ्लोर पर रीसेल में पापा ने फ्लैट खरीद लिया है। मैंने पेमेंट भी कर दिया है। कल पापा मम्मी आ रहे हैं। परसों रजिस्ट्रार ऑफिस चलना है। तुम भी छुट्टी ले लेना। अब मम्मी पापा हमारे पास ही रहेंगे। पूर्वा ने कहा, मार्च एंडिंग चल रहा है, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम पापा से कह दो कि रजिस्ट्री अगले महीने करा लेंगे। यह कह पूर्वा ने लापरवाही से कहा और किचन में चली गई। नीरज ने सोचा, अगले महीने नहीं, इसी मार्च के महीने में कराना होगा। अप्रैल से स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री कराने की फ़ीस भर जाएगी। नहीं, रजिस्ट्री तो किसी भी सूरत में 31 मार्च से पहले करवानी ही पड़ेगी, वरना पापा का बजट गड़बड़ हो जाएगा। नीरज ने मन ही मन हिसाब लगाया और पूर्वा को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन पूर्वा ने ठीक है, कोशिश करूँगी कहा और रोटियां बनाने लगी। नीरज और पूर्वा दोनों ही आईटी सेक्टर में काम करते हैं। 2 साल पहले ही दोनों ने लव मैरिज की। पूर्वा अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी है। उसके पापा बैंक में ऑफिसर हैं। जब पूर्वा ने नीरज से शादी करने की इच्छा जताई तो उसके पापा फ़ौरन मान गए। लेकिन जब नीरज ने पूर्वा से शादी करने की गुड न्यूज़ अपने घर पर सुनाई तो उसके मम्मी पापा इस शादी के खिलाफ हो गए। वो नीरज के लिए घरेलू लड़की चाहते थे। नीरज अपने घर का सबसे छोटा बेटा है। उससे बड़ी 2 बहनें हैं जिनकी शादी अच्छे परिवार में हो चुकी हैं और दोनों ही बहनें ससुराल में बहुत खुश हैं। बहनों ने किसी तरह मम्मी पापा को नीरज की शादी के लिए तैयार किया। दोनों नीरज की शादी से खुशी के लिए मान तो गए शादी के लिए, लेकिन दिल से बहू का सम्मान नहीं दे पाए, जिस वजह से पूर्वा भी कभी भी नीरज के मम्मी पापा से जुड़ नहीं पाई। और आजकल तो पूर्वा और ज़्यादा चिढ़ने लगी है, क्योंकि उसकी सास इधर उधर रिश्तेदारों और जान पहचान लोगों और ननदों के द्वारा पूर्वा पर मां बनने का प्रेशर डाल रही थी। अभी तक सभी की बातों को पूर्वा किसी तरह इग्नोर कर रही थी, लेकिन अब जब वो यहीं साथ में आकर रहेंगे तो फिर वो कैसे अपने सास ससुर को झेल पाएगी। सुबह नीरज ने पूर्वा को याद दिलाया कि वो ऑफिस से ही मम्मी पापा को लेने एयरपोर्ट चला जाएगा और उसी समय से घर पहुंचने के लिए कहा। पूर्वा जानबूझकर देर रात घर पहुंची। घर में घुसने से पहले ही उसने सोच लिया था कि उसे नीरज को क्या जवाब देना है। दरवाज़ा खोलने पर नीरज गुस्से से पूर्वा को देख रहा था। नीरज ने कहा, हद होती है पूर्वा लापरवाही की। तुम्हें बताया था ना, फिर भी तुम लेट आई हो। मम्मी पापा कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने मम्मी को मना भी किया, लेकिन फिर भी मम्मी ने रात का खाना बना दिया। तुम फ्रेश होकर आओ, हम सब साथ मिलकर खाएंगे। नीरज, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे भूख भी नहीं है, तुम लोग खा लो। और यह कह पूर्वा अपने कमरे की तरफ चल दी। पूर्वा, एक बार मम्मी पापा से मिल तो लो, वो कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं। नीरज ने पूर्वा का हाथ पकड़ लिया। पूर्वा ने कहा, नीरज प्लीज़, मैं कल मिल लूँगी मम्मी पापा से, अभी मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। और यह कह पूर्वा ने हाथ छुड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगी। सिर दर्द कर रहा है? मेरे हाथ की मसाला चाय पीते ही तुम्हारे सिर का दर्द गायब हो जाएगा। किचन से आती आवाज़ को सुन पूर्वा हैरान रह गई। मम्मी, ये तो मेरी मम्मी की आवाज़ है। पूर्वा ने पलटकर देखा तो सामने उसके मम्मी पापा खड़े थे। वह दौड़कर मम्मी के गले लग गई। इतनी हैरानी से क्या देख रही है? नीरज बेटा ने तुम्हें बताया तो था कि हम लोग आ रहे हैं। नीता जी, पूर्वा की माँ पूर्वा को गले लगाते हुए कहा। नीरज ने, मतलब वो फ्लैट आप लोग खरीद रहे हैं, नीरज के मम्मी पापा नहीं? पूर्वा अभी भी दुविधा में थी। हाँ, यह नीरज का फैसला था कि रिटायरमेंट के बाद हम लोग यहीं तुम दोनों के पास रहें, ताकि एक दूसरे का सहारा बने रहें। और हमारे इस फैसले में तुम्हारे सास ससुर का बहुत बड़ा योगदान है। उन लोगों ने ही कन्विंस किया इस फ्लैट को लेने के लिए। नीरज के पापा ने ही कहा कि उम्र के इस पड़ाव में
बच्चों के पास रहने में ही समझदारी है। दिनकर जी इस खुलासे से पूर्वा अपनी छोटी सोच पर रोने लगी। नीता और दिनकर जी को पूर्वा के देर से आने का जब कारण पता चला तो दोनों ने उसे बहुत डांटा। नीरज हमें अपने मम्मी पापा के समान आदर करता है और तुम, छी पूर्वा, तुमसे ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं थी। माना कि नीरज की माँ थोड़ी रूठी हुई हैं तो क्या तुम एक अच्छी बहू बनकर उन्हें अपना नहीं बना सकती? पूर्वा ने अपनी मम्मी पापा से माफ़ी मांगी और फिर अपनी सासू जी को फ़ोन लगाकर उन्हें धन्यवाद दिया और अपने अनुचित व्यवहार के लिए भी माफ़ी मांगी। नीरज भी नाराज़ हो गया था, लेकिन उसे मनाना पूर्वा अच्छे से जानती थी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।